फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों हमारा हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण चल रहा है और हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संधि को समझने का प्रयास करें। ठीक है, इससे पहले संधि के कुछ लेक्चर दोस्तों अपलोड हो चुके हैं, उम्मीद करते हैं आपने देख लिया होगा। तो दोस्तों यह लेक्चर स्वर संधि का जो अंतिम संधि होती है, स्वर संधि 5 संधियों में बटी हुई है, तो अयादि स्वर संधि है। आज का लेक्चर उसी के ऊपर है। आपको पता होगा संधि के 3 प्रकार हो जाते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो सबसे पहले हम स्वर संधि को देख रहे हैं। ये जो अनार से अ तक जो स्वर रहते हैं दोस्तों, इसी में संधि बनती है। तो स्वर संधि के भी 5 प्रकार हो जाते हैं। दीर्घ स्वर संधि, ठीक, दीर्घ स्वर संधि हो जाती है, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। तो 4 संधियों के ऑलरेडी लेक्चर बन चुके हैं दोस्तों। ये 5वीं संधि अयादि स्वर संधि। आप दोस्तों सीरियल वाइज पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए अयादि स्वर संधि को सबसे पहले देखते हैं कि इसकी शर्तें क्या है, कहाँ पर इसका रूल्स, इसके नियम होते हैं। तो प्लस के अगर देखें वहाँ पर ए आ रहा है और प्लस के इधर कोई भी भिन्न स्वर हो, उधर ए है और इधर कोई भिन्न स्वर हो, तो क्या बनेगा? आई बन जाएगा। ठीक, और अगली शर्त अगर देखें तो आई है, प्लस के इधर और प्लस के उधर भिन्न स्वर है, तो आई बन जाएगा। यहाँ आई था, यहाँ आई है, और ये दोस्तों हलंत के साथ है, मतलब आधे हैं, ये आधे, यूँ समझे आप। प्लस के उधर ओ है और प्लस के इधर भिन्न स्वर है कोई भी दूसरा, तो आई बन जाएगा, औ बन जाएगा यहाँ पर। और औ है और प्लस के इधर भिन्न स्वर है, तो औ बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको ये मेजरली पता होना चाहिए और डिफरेंस भी पता होने चाहिए, कौन से संधि में कौन सा रूल्स फॉलो हो रहा है। नहीं तो आप कन्फ्यूजिंग हो जाएंगे। तो जो संधियाँ हैं, स्वर संधियाँ जो 5 प्रकार है, तो आपको याद तो सब हो जाएंगे, लेकिन फिर कन्फ्यूजिंग रहेगा किस संधि में कौन सा नियम था। तो दोस्तों ऐसे भी आते हैं कि इस संधि में जो एग्जाम्पल है कौन से संधि का, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको पता होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको डिफरेंस पता रहना चाहिए कि संधि का डिफरेंस क्या है। सबसे पहले इसको आप अच्छे से देखें, सिंपल है। अगर ए है और ये मात्राएं आएगी दोस्तों, यहाँ पर ये लिखा नहीं रहेगा, ए आई ओ औ, ये मात्राएं होगी जो कि आपको पता होगी। अगर ए और भिन्न स्वर है तो आई बन जाएगा, और अगर आई है, ठीक, आई है और भिन्न स्वर है तो आई बन जाएगा। ये वह पहले आई था और इसमें आई और भिन्न स्वर है तो आई बन जाएगा। ओ है और भिन्न स्वर है तो औ बन जाएगा, और आओ है और भिन्न स्वर आया उसके साथ प्लस के इधर, तो फिर आओ बन जाएगा। आई बनेगा, आई बनेगा, औ बनेगा और आओ बनेगा। ठीक, ये कुछ इस तरह। अब आपको डिफरेंस भी पता रहने चाहिए कि एक्चुअली में अयादि स्वर संधि आपको आ तो जाएगी, लेकिन बाकी संधियों के रूल्स भी आपको पता है कि नहीं, दोनों का कन्फ्यूजिंग मतलब आपको समझ में आ रहा है कि नहीं सीरियल वाइज। तो देखिए हम देखते हैं, तो जो वृद्धि, जो पहली संधि हो जाती है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में आपको पता होगा कि प्लस के इधर भी और आ और प्लस के इधर भी और आ, प्लस के इधर छोटी बड़ी, प्लस के इधर छोटी बड़ी, प्लस के उधर छोटा हो बड़ा हो, या प्लस के इधर भी छोटा हो बड़ा हो, मतलब एक ही सजाती के आपको नजर आ रहे हैं। तो वहाँ पर एक ही सजाती के दोनों तरफ तो क्या होगा, बड़े को महत्व दिया जाएगा, बड़ा माना जाएगा। तो इसलिए दीर्घ स्वर संधि उसका नाम यहाँ पर हो जाता है। ठीक, दीर्घ स्वर संधि उसी को बोलते हैं, दोनों तरफ एक ही रहेंगे और बड़ा होगा, तो वही यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि। दूसरा अगर हम चलें तो दूसरी जो संधि हो जाती है वो हो जाती है गुण स्वर संधि। कौन सी हो जाती है? गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में आपको पता होगा प्लस के इधर तो अ और आ रहते ही है, लेकिन उसके साथ अगर छोटी बड़ी मिल जाती है तो ए बन जाएगा। ए की मात्रा कुछ इस तरह की, मतलब ऐसी हो जाती है। और अगर प्लस के इधर अ और आ तो है ही, उसमें छोटा हो बड़ा हो कोई भी मिल जाएगा तो ओ बन जाएगा। ये कौन सी थी? गुण स्वर संधि थी। ठीक है, वृद्धि स्वर संधि में क्या होगा, थोड़ा आगे आते हैं, तो एक तरफ अ और आ तो होगा, अब वो यहाँ आ जाएगी, वृद्धि स्वर संधि यहाँ आ जाएगी। ठीक है, देखिए जो गुण स्वर संधि थी वो यहाँ तक थी, छोटी बड़ी मिल जाएगी ए बन जाएगा, छोटा और बड़ा मिल जाएगा तो ओ बन जाएगा। अब एक तरफ अ और आ तो रहेंगे ही, उसमें अगर ए और आई मिल जाएगा तो कुछ इस तरह से दोस्तों ऐसा बन जाएगा, ऐसा 2-2 डंडा। और अगर उसमें और औ मिल जाएगा तो यहाँ पर ऐसा 2 डंडा उसमें हो जाएगा। दोस्तों आपको यहाँ पर समझदार संधि पहचानने भी दोस्तों आपको आनी चाहिए। जैसे अगर देखें तो उसमें दीर्घ स्वर संधि में छोटा बड़ा है तो उसमें बड़े को महत्व दिया जाएगा। ठीक,
अगर गुण स्वर संधि में अगर देखें तो एक डंडी ऐसी आपको मिलेगी, ठीक है। वृद्धि स्वर संधि में अगर देखें तो 2 डंडी आपको मिलेगी, ऐसी 2 डंडी आपको मिलती है तो वृद्धि स्वर संधि। और यण स्वर संधि में दोस्तों आदात्य, आदाव्य, ऐसे आधे कटे फटे उसमें शब्द रहते, तो इस तरह आप संधि को पहचान भी सकते हैं। ये वाली संधि जो है इसमें हम देखेंगे कि उस वाली संधि यण स्वर संधि में इसमें य, उसमें य व ऐसे उसमें भी आते यण स्वर संधि में, लेकिन उसमें अ नहीं था, इसमें अय है, आय है, अव है, आव है, ऐसा है। और उसमें केवल य व ऐसे ही थे, इसमें अ भी जोड़ा गया, इसलिए आदि स्वर संधि हो जाती है। दोनों में डिफरेंस आपको पता रहना चाहिए। अब हम यहाँ पर शर्त तो हमने देख ली, डिफरेंस भी समझ लिया, हम एग्जाम्पल देखेंगे और आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर शे है, जो भी हम देखते हैं दोस्तों, जो भी व्यंजन रहता है उसमें स्वर ही मिला रहता है, ठीक। तो देखिए शे जैसे ही बोलेंगे इसमें क्या है, ए मिला है। यहाँ पर आप दोस्तों ध्यान से देखेंगे तो एक ही बार में आपको क्लियर हो जाएगा, ये ए मिला है, मतलब ए की मात्रा इसमें मिली है। ये सब मात्रा ही तो है दोस्तों, आ ई उ ये सब मात्रा ही हम बचपन में ही पढ़ते, वही मात्रा। तो ए का मतलब यहाँ पर समझिए कि ए की मात्रा इसमें मिली है ना, शे, तो शे में ए है। प्लस के इधर आते हैं तो यहाँ पर आपको अ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, अ। अब देखिए शर्त यहाँ पर पूरी, प्लस के इधर एक शब्द है उसका अंतिम वर्ण, और प्लस के उधर का एक शब्द है उसका पहला वर्ण, दोनों को मिला लिया। अब बाकी संधियों में क्या होता है दोस्तों कि दोनों शब्दों के मिलने से कोई एक मात्रा बनती है, कुछ भी बनता था, यहाँ मिलने से नहीं बन रहा है, यहाँ बस शर्त पूरी हो रही है। शर्त पूरी हो रही है तो ये सूत्र वहाँ पर लगा देना है, जो कि रीजनिंग जैसा हो जाता है। उसमें भी क्या होता है दोस्तों, कोई सूत्र लगा देते और फिर उसको ऐसा कैसा स्टेप बाय नीचे उतारते जाते हैं, इसमें भी ऐसा ही करना है। देखिए श में से हमने ए निकाल लिया, मतलब श क्या है, अधूरा, आधा हो गया है, उसमें हलंत लगेगा। यहाँ पर श ऐसा कैसा यहाँ पर उतार लो, ठीक। श में ए निकाल लिया तो ये हलंत लग गया। जो भी वर्ड आप देखते हैं उसमें हलंत ऐसा लगता है, इसका मतलब वो आधा है, अधूरा है, अपंग हो चुका है। मतलब कोई भी व्यक्ति रहता है, आपने देखा होगा कि उसका पेट टूट जाता है, कोई समस्या आ जाती है तो उसको किसी सहारे की जरूरत होती है। कोई व्यक्ति का सहारा लेकर चलता है, कोई डंडे का सहारा लेकर वो चलता है। ऐसा ये शब्द, ये वर्ड जो ये मतलब आधा हो चुका है, ये किसी को सहारे की ज़रूरत है। तो यहाँ पर दोस्तों आधा हो चुका है। अब देखिए जो ए था, ये शर्त पूरी हो रही कि दोनों को मिलेंगे नहीं दोस्तों, यहाँ पर नहीं मिलेंगे, बस शर्त पूरी हो रही तो अ यहाँ पर लिख देना है। ये एक तरफ ए है और दूसरी तरफ भिन्न स्वर है, कोई भी है तो एक तरफ ए आ गया है, दूसरी तरफ भिन्न स्वर है, तो ये हमको लिख देना है। तो अ यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये अ लिख दिया। अब देखिए ये एक और अ, ये वाला अ जो बच रहा है ये हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पर, यहीं पर आपको समझना, ये श आधा है, इसके पीछे अ है, तो जो अ है दोस्तों ये आगे वाले में मिल जाता है। सिंपल, दूसरी संधि में यहाँ पर कोई मात्रा रहती वो इसमें मिलती है, अपन यहाँ पर ये वर्ड है तो ये इसमें मिल जाएगा। तो श को क्या करेगा, पूरा बना देगा। श में जैसे ही अ मिलेगा तो श को पूरा बना देगा, ठीक। ये यहाँ पर श अ में, मतलब अ जो है श में मिल गया तो श पूरा बन गया, मतलब श यहाँ से अब खत्म हो गया, ठीक। अब देखिए यह जो है ये भी हलंत के साथ है, आपको पता होगा ये जो ये सब हलंत के साथ ही, मतलब आधे आधे ही है। तो ये जो अ है पीछे वाला ये इसमें मिल जाएगा, तो अ को पूरा बना दिया इसने, ठीक है। दोनों अ मिल गए दोस्तों। यहाँ पर आपको समझ में आया, ये जो अ है, ये अ को हमने यहाँ पर ऐसा कैसा रखा था, तो जो अ है वो आगे वाले में मिल गया और ये वाला जो अ है वो यहाँ आ जाएगा इसके पीछे और इसको पूरा बना देगा। अब यहाँ पर न बच रहा है, आप जोड़िए श य न, तो शे प्लस अन का होता है बराबर शयन। समझ में आया आपको? अच्छी तरह देखिए, पेशेंस रखिए, आपको और अच्छी तरह आ जाएगा। देखिए आदि स्वर संधि ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत है, थोड़ी बहुत कन्फ्यूजिंग वाली, आप इंटरेस्ट रखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। देखिए ने है यहाँ पर, ने में इसका मतलब ए मिला हुआ है, ये वाली शर्त पूरी हो रही है। न में ए आप देखिए, प्लस के इधर आते हैं, कोई भिन्न है तो यहाँ पर अ दिख रहा है, ये आ लिख लिया। इसको देख रहे दोस्तों, इसको हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर ने है, ने में क्या है, ए है, ठीक है, और ए के बाद में यहाँ पर प्लस आ जाता है, तो ये जो अ है ये अ को भी हमको लेना है, क्योंकि जो शर्त है हमारी क्या कहती है कि एक तरफ प्लस के इधर ए रहना चाहिए और प्लस के इधर कोई भी भिन्न हो, तो
तो क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा, या आई हो और प्लस के इधर भिन्न हो तो आई बन जाएगा। फिलहाल हम इसको देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर इधर ने में ए है, हमने ए को ले लिया, प्लस है, और यहाँ पर इधर ए है, दोनों को मिलाना नहीं, यहाँ पर आ है, दोनों को मिलाना नहीं है, बस शर्त पूरी हो जाएगी तो आई वहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए न में से ए निकाल दिया था तो क्या बचेगा, न में से ए निकल गया, मतलब वो आधा हो गया है। तो देखिए यहाँ पर हलंत इसमें लग जाता है। ठीक, यहाँ पर ध्यान से आप देखिए, उसके बाद में आई लिख देते, क्योंकि जैसे शर्त पूरी होगी सूत्र ये वाला लगाना है। यहाँ पर आई हमने लिख दिया। ठीक, अब जो अ था ये ऐसा कैसा इसके पीछे लिख दो। अब देखिए ये न में पीछे वाला अ इसमें जुड़ जाएगा तो न को पूरा बना देगा। और यह देखिए यह भी क्या है, ये आधा है, क्योंकि यहाँ पर हलंत सब में आपको दिख रहा है तो यह आधा का ही सिंबल होता है। देखिए यह में हलंत लगा मतलब आधा है, तो पीछे वाला अ य में जुड़ जाएगा और ये वाला अ न में जुड़ जाएगा। तो ये जैसे जुड़ जाएंगे तो यहाँ से समाप्त हो जाएंगे। न पूरा बन गया, हलंत हट गया, और यह भी पूरा बन गया, इसमें भी हलंत हट गया। ठीक, अब जो न बचा है यहाँ पर, अब इन तीनों को मिला दीजिए, क्या हो जाएगा, न या न, तो ने प्लस अन बराबर होता है नयन। ठीक, कुछ नहीं है, जो आगे वाला है शुरू में क्या होता है दोस्तों, दूसरी संधि यहाँ पर जो उसकी मात्रा ली जाती तो वो आधा हो जाता था, तो उसमें जो दूसरी मात्रा बनती थी वो चढ़ा दी जाती थी। यहाँ पर जो वर्ड है उसको आगे कर दिया जाता है। देखिए ये प्लस अक, इसका क्या होता है, देखिए ये वाले हम देख रहे हैं आई की जो मात्रा होती है, तो देखिए यहाँ पर शर्त पूरी हो रही है, एक तरफ मतलब ए है और इधर भिन्न स्वर आना चाहिए। देखिए यहाँ पर तो ए है, इसमें आई है, मतलब ए नहीं आई, तो आई है, इसमें आई की मात्रा लगी है तो इसको ले लो, प्लस का इधर आ है ये ले लो। ठीक, अब देखिए दोनों शर्त पूरी हो रही है तो यहाँ पर गे तो ऐसा कैसा नीचे आ जाएगा, ग आएगा, गे ए की मात्रा इससे हमने ले ली है। ठीक, और यहाँ पर आय हम लिख देंगे और पीछे वाला अ ये यहाँ आ जाएगा, ये वाला। ठीक, अब ग आधा है क्योंकि मात्रा इसकी चली गई है, तो ग आधे को पूरा कर देगा, ये अ इसमें मिल जाएगा तो ग पूरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग पूरा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आप याद रखें कि इसमें आ भी है, अ और आ, ये अ है सिंपल सा और इसमें आ है, तो यहाँ पर आ होगा आगे, क्या होगा, आ, तो ग में अ नहीं मिलेगा, ग में आ मिलेगा। तो जैसे ही आ मिले, कुछ भी आ की मात्रा यहाँ पर हो जाती है, तो जो आ है वो किसी में मिलता है, आ की मात्रा क में मिलते तो का बना देती है, र में मिलते तो रा बना देती है, ल में मिलते तो ला बना देती है। ऐसे ही आ जो है ये ग में जुड़ेगा तो ग नहीं बनाएगा, गा बनाएगा, गा, क्या बनाएगा, गा। ठीक, और यहाँ से ये आ समाप्त हो गया है, बचा ये य में हलंत है तो पीछे वाला अ मिल जाएगा, उसको पूरा कर देगा, ये य हो जाएगा और क हो जाएगा। तो क्या बन गए, गायक ऐसा हो जाता है, गे धन अक बराबर हो जाता है गायक। आपको यहाँ पर अच्छे से और समझ में आएगा। देखिए इसमें ओ है, क्या इसमें भो प्लस अन लिखा है। अब इसको हम इसको देखते इस वाले को। ठीक, देखिए इधर प्लस के इधर ओ है तो ओ हमने देख लिया, और प्लस के इधर अगर देख कोई भी भिन्न तो यहाँ पर आ गया। अब देखिए भ में से ओ को हमने ले लिया तो भ क्या है दोस्तों, आधा हो गया, मतलब हलंत लग गया इसमें। अब जैसे ही शर्त पूरी हो रही तो यहाँ तो अव लिखाएगा, क्या लिखाएगा, अव लिखाएगा, और जो ये अ था ये पीछे ऐसा कैसा लिख दो। अब देखिए अ जो है भ में जुड़ेगा तो भ को पूरा बना देगा। ठीक, ये यहाँ से समाप्त हो गया, अ इसमें चला गया। अब ये व भी आधा था लंत के साथ ये वाला, तो इसमें पीछे वाला अ जुड़ जाएगा, इसको पूरा कर देगा। और जो न बच रहा था दोस्तों, ये न ये यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए इसको जोड़िए, भो प्लस अन का होता है भवन, क्या होता है, भ व न। ठीक, अब देखिए पो प्लस अक, इसका क्या होता है, यहाँ पर ओ है और प्लस के इधर भिन्न आना चाहिए, तो आव यहाँ पर बनेगा। देखिए आव इसमें यूज होगा, तो इसमें ओ की मात्रा है, आव है, आव को हमने ले लिया, प्लस का इधर अ है। तो जैसे यहाँ पर दोस्तों इसकी जगह जो ये सूत्र है ये रखते हैं, यूँ समझ लीजिए आप। तो प में से उसकी मात्रा ले ली तो प हलंत के साथ आ गया आधा। अब यहाँ पर हमको ये यूज़ करना है, तो आव हमने लिख लिया और पीछे का जो अ है ये लिख लिया। ठीक, प में आ जुड़ जाएगा
तो हलंत मिटा देगा और पा इसमें मात्रा लग जाएगी। अब आ यहाँ से खत्म हो गया, बचा व में पीछे वाला ये आ है ये जुड़ जाएगा, व को पूरा कर देगा क्योंकि वह हलंत के साथ है, और जो क है ये जुड़ जाएगा। ठीक, तो बचा क्या, पा व क। तो पो धन अक का होता है पावक। ठीक, ये आपको समझ में आया। अब देखिए इसको हम देखते हैं, 9 प्लस 1, 9 में ओ की मात्रा है। ठीक, 9 में क्या है दोस्तों, ओ की मात्रा है, तो 9 में ओ की मात्रा को हम ले लेते हैं, बचता है क्या, न हलंत वाला। अब प्लस का इधर 1 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हमको क्या यूज़ करना है, आव यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है, आव। तो जो आ है ये आगे वाले में मिल जाएगा, पीछे मतलब आगे वाला हलंत में रहता है आधा, तो उसको क्या है, आ उसमें मिल जाता है और उसको मात्रा दे देता है। तो देखिए यहाँ पर ना हो गया है, और ये आ जो है ना में मिल गया। अब बचा व में जो ई है दोस्तों, ये ई मात्रा के रूप में ही हो जाएगा, क बचा है यहाँ आ जाएगा। ठीक, तो ये हो गया नाविक। 9 प्लस 1 का होता है नाविक। ठीक दोस्तों, ये कुछ इस तरह से होता है, सिंपल कुछ नहीं है, आपको सिर्फ इस तरह करना है कि जो भी ए आए चाहे ए आई आए चाहे ओ आए, उसका क्या है कि आई बनेगा ओ बनेगा, और जो ये वाले आगे वाले आप देखते ये आगे वाले में मिल जाएंगे, जो आधे रहते उनको बना देंगे, पूरा बना देंगे। अगर आ मिलेगा तो मात्रा भी दे देगा, और आ मिलेगा तो सिर्फ पूरा बनाएगा। और यह वाले ये भी आधे, तो पीछे वाले से ये ले लेंगे, मतलब ये वाले आप देख रहे हैं आगे वाले में मिल जाएंगे जो भी वर्ड रहेगा, और ये जो यह व ये देखते हैं ये पीछे वाले से ले लेंगे और ये पूरे हो जाएंगे। ठीक, इसमें मात्राएं नहीं होगी, बस शब्द को ये पूरा कर देंगे। और ये दोस्तों अयादी संधि कुछ इस प्रकार की होती है, आपको डिफरेंस भी पता होना चाहिए, जो कि छोटा बड़ा, छोटे से बड़ा दीर्घ होता है, वृद्धि में ए और ओ बनता है। ठीक, गुण में वृद्धि में आई और औ, दो डंडी वाली मात्रा आपको नजर आएगी। और अगर देखें तो यण में अगर होता है वहाँ पर य और व आपको देखने को मिलेगी, आधे आधे वर्ड होते त्य और व्य, तो वो आप पहचान सकते। और इसमें आपको दोस्तों कुछ इस तरह से अ व ये आपको देख सकते, तो ये आधी स्वर संधि हो जाती है। स्वर संधि 5 प्रकार हमने कवर कर लिए, अगली संधि व्यंजन संधि रहेगी। तो ठीक।